हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर पावर शेयरिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट बेल्जियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है बेल्जियम के बारे में जो कि गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन रसिया, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेटमेंट 2 है गाइज, इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ऑप्शन सी है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 2 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ऑप्शन डी है गाइज, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो गाइज आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन बी है बी सी एंड डी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन डी है ओनली डी। तो गाइज हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है। ठीक है, तो गाइज हम लोग का पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि बेल्जियम क्या है, किस कंट्री का पार्ट है, रसिया का नहीं है, यूरोप का है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हम लोग का, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो गाइज ये हम लोग का ऑप्शन बी जो हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। ऑप्शन सी गाइज हम लोग का इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्यों, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 2 करोड़ दिया गया है ना, कितना करोड़ होता है, 1 करोड़ है। कितना हम लोग का है, 1 करोड़ है। ठीक है, आप जाके बुक में पढ़ लेना, 1 करोड़ मेंशन है। ठीक है, तो गाइज हम लोग देख लिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इनकरेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी के हम लोग का इनकरेक्ट। ठीक है, और हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो गाइज हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज हम लोग का, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है गाइज आपका वेलोनिया, पेरिस, फ्लेमिस, ब्रसल्स। तो गाइज इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ब्रसल। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है, ब्रसल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हम लोग का, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन बेल्जियम बाय मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी 59% जो पॉपुलेशन है वो बेल्जियम में कौन सी भाषा को यूज़ करते हैं बोलने में। ठीक है, तो गाइज आपका ऑप्शन दिया गया है जर्मन, डच, फ्रेंच, इंग्लिश। तो गाइज इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, डच। ठीक है, लगभग 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम में वो डच बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 80% पीपल ऑफ ब्रसल। ठीक है, अभी हम देखें जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है, ब्रसल। ठीक है, तो ब्रसल में 80% जो पीपल है कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन दिया गया हम लोग का फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, जर्मन। गाइज इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ब्रसल में, लगभग 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका डोमिनेटेड मोर पॉपुलेशन। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन पूछा गया है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड पॉपुलेशन किसका है, खासकर मेजर सोशल ग्रुप में। ठीक है, तो गाइज आपका ऑप्शन दिया गया है तमिल स्पीकर, सिन्हाला स्पीकर, हिंदू, मुस्लिम। तो गाइज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है पॉपुलेशन के मामले में, यानी लगभग 24% पॉपुलेशन श्रीलंका में इन्हीं लोगों का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर। ठीक है, जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है वो क्या है, ऑप्शन है आपका गाइज मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू। तो गाइज का सीधा आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिस्ट लोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का, विच पार्ट ऑफ द श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड। ठीक है, श्रीलंका के किस पार्ट में, ठीक है, श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड है, मतलब वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आपको ऑप्शन दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ ईस्ट।
तो गाइस का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा श्रीलंकन तमिल के है, कंसंट्रेटेड है, वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, व्हेन श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है श्रीलंका कब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभर के आया। ठीक है, इमर्ज्ड हुआ। ऑप्शन है गाइस 1946, 1948, 1947, 1945। गाइस आपका करेक्ट आंसर होगा 1948 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, द एक्ट पास्ड इन 1956 वेयर विच लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो एक्ट पास हुआ था 1956 में, तो उसमें किस लैंग्वेज को, ठीक है, किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया श्रीलंका में। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन दिया गया हम लोग का तमिल, सिन्हाला, हिंदी, इंग्लिश। तो गाइस का सही आंसर क्या होगा हम लोग का सिन्हाला, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कितना बार, ठीक है, जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया है 1970 और 1993 के बीच में। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन दिया गया हम लोग का 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स का किया गया, अमेंड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर शेयर्ड। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिया गया है जो गवर्नमेंट का जो पावर्स है वो शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो गाइस आपको ऑप्शन दिया गया है लेजिस्लेचर, ये करता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी देखते हैं गाइस, एग्जीक्यूटिव ये भी करता है हम लोग का। ऑप्शन डी है आपका जुडिशरी। इन तीनों के बीच में क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, नहीं होता है। तो वैसे हम लोग आंसर क्या होगा, हम पूछा गया था किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ पावर्स शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिस्टम है पावर का जिसको हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन दिया गया है पावर्स शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पावर्स शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, फेडरल डिवीजन मतलब गाइस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पाया जाता है ना। तो गाइस इंडिया में तो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ गाइस बेल्जियम में भी क्या है, स्टेट है और सेंट्रल है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन, तो गाइस दोनों में है, इंडिया और बेल्जियम में। तो आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। तो गाइस यहाँ पर आप बताना है इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन दिया गया है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो गाइस यहाँ बता रहा है कि ये अगर पावर शेयरिंग होता है इसका रीज़न क्या है कि ये जो पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट का दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है, बिटवीन कम्युनिटीज़ बीच में, ये इसको रिड्यूस करता है और ये सुनिश्चित करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर सही से स्टेबिलिटी हो। ठीक है, ऑप्शन बी है गाइस आपका पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और ऑप्शन बी है कि पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्पिरिट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन सी है गाइस हम लोग का बोथ, ऑप्शन सी है गाइस हम लोग का बोथ द एबव। ठीक है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो गाइस हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि दोनों स्टेटमेंट के हम लोग का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथनिक। ठीक है, ये जो एथनिक वर्ड है उससे आप क्या समझते हो, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर,
केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑपोजिट ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजन्स। तो गाइज हम लोग का सही आंसर होगा हम लोग का सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी इज एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever वे इट वांट्स इज, ठीक है। तो गाइज हम लोग का ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियन, ठीक है। तो गाइज हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजोरिटेरियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। तो गाइज यहाँ पर इंडिया में जो पावर शेयरिंग है, जो मैकेनिज्म है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व किससे नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन है लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इंडस्ट्री, एग्जीक्यूटिव। तो गाइज हम लोग को सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री पे ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली इस पर इन्वॉल्व नहीं करता है। लेजिस्लेचर पे करता है, जुडिशरी पे करता है, एग्जीक्यूटिव पे करता है। हमसे पूछा गया था किस पे नहीं करता है, तो ऑप्शन था सी, इंडस्ट्री, जिस पे नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन बेल्जियम व्हिच इज। तो गाइज यहाँ पर जो बेल्जियम है, अभी बताया था हम, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। इसके अलावे एक और गवर्नमेंट है बेल्जियम में, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। उसका नाम क्या है। तो गाइज ऑप्शन दिया गया पीपल गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट, मेजोरिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो गाइज इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है किसमें, बेल्जियम में ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो गाइज यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, इटली, जापान, ब्रसेल्स, कॉन्गो। तो गाइज इसका सही आंसर होगा हम लोग का ब्रसेल्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट कंडीशंस कोalition गवर्नमेंट फॉर्म, ठीक है। तो गाइज हम लोग ऑप्शन दिया गया है रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर, रेजाइनेशन ऑफ गवर्नर। ऑप्शन बी हम लोग का व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफरेंट आइडियोलॉजी। ऑप्शन सी गाइस हम लोग का कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। और ऑप्शन डी गाइस हम लोग का व्हेन टू एंड मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो गाइस यहाँ पर सही आंसर होगा, तो गाइस हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा व्हेन टू एंड मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जब दो और दो से अधिक पार्टी क्या करती है, अलायंस करती है और चुनाव लड़ती है, उस कंडीशन में क्या होता है हम लोग का, अगर पार्टी जीत जाती है तो क्या होता है हम लोग का कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।